प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का चुनावी संग्राम राष्ट्रीय स्तर से उतरकर अब राज्य स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। अगले साल राज्यों में विधानसभा चुनाव है और विजय से वंचित न रह जाएं, इसके लिए केंद्र के दिग्गज रण में खुद उतर रहे हैं। इसी के तहत चुनावी शंखनाद करने पहले पीएम मोदी 3 महीने में 3 बार उत्तराखंड पहुंचे और उनके बाद गुरुवार को कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी जनता को साधने के लिए देवभूमि में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस बात में दौराहे नहीं है कि दोनों ही नेता जनता की नब्ज टटोलने यहाँ पहुंचे थे, लेकिन इन सारी गतिविधियों के बीच राजनीतिक जानकारों ने संभावनाओं की गणित लगा दी। संभावनाएं जो कहती हैं कि उत्तराखंड की सियासी हवा किसके हक में बह रही है। पर इस पर बात करने से पहले एक नजर इस पर डाल लेते हैं कि क्या खास था इन दो दिग्गज नेताओं की रैली में। बात अगर राहुल गांधी की करें तो देहरादून दौरे पर आए राहुल गांधी के संबोधन में जो 6 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहे वो थे: राहुल का अपने और उत्तराखंड के बीच कुर्बानी का रिश्ता बताना। राहुल ने कहा कि उत्तराखंड के साथ मेरा कुर्बानी का रिश्ता है। मेरी दादी, मेरे पिता देश के लिए शहीद हुए। आपके बलिदान को मैं और मेरे परिवार के बलिदान को आप गहराई से समझ सकते हैं। इस बात को वो नहीं समझ सकते जिनका बलिदान से कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब स्कूल में मुझे सूचना मिली कि मेरी दादी को 32 गोलियां लगी हैं। दूसरा उनका अहम बिंदु था उनका आम आदमी, किसान और छोटे कारोबारियों के हित की चर्चा करना। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उनकी चिंता केवल 2-3 उद्योगपतियों के हितों को साधने तक है। देश के आम आदमी, किसान, छोटे कारोबारियों की उन्हें कोई चिंता नहीं है। देश हेलीकॉप्टर, जहाज, तोप से मजबूत नहीं होने वाला। देश मजबूत तब होगा जब देश का हर नागरिक मजबूत होगा। राहुल गांधी के संबोधन की तीसरी अहम बिंदु जो रही वो थी उनका कृषि कानून, जीएसटी और नोटबंदी पर प्रधानमंत्री को घेरना। विजय संकल्प रैली में राहुल ने कहा कि कृषि कानून, जीएसटी, नोटबंदी आदि सभी फैसले उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। आम आदमी जब अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराता है तो उस पर लगने वाला टैक्स सीधा पीएम के उद्योगपति मित्रों की जेब में चला जाता है। इसके अलावा देश में चल रही भाई भाई की लड़ाई पर सरकार पर राहुल ने वार किया। उन्होंने कहा, आज देश को बांटा जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, भाई भाई को डरा रहा है। वर्ष 1971 में हमने पाकिस्तान को इसलिए 13 दिन में हरा दिया था क्योंकि पूरा देश एक था। अमेरिका को 20 साल लग गए थे अफगानिस्तान में, जबकि भारत ने एकता के बल पर पाक को चंद दिनों में पराजित कर उसके 2-2 टुकड़े कर दिए। राहुल गांधी ने बांग्लादेश गठन के कार्यक्रम में इंदिरा गांधी की अपेक्षा का आरोप भी सरकार पर लगाया। राहुल ने कहा कि वर्ष 1971 की जंग में इंदिरा की भूमिका सभी को पता है, पर आज जिस महिला ने अपने देश के लिए 32 गोलियां खाई, आज बांग्लादेश के गठन को लेकर दिल्ली में हो रहे कार्यक्रम में उसी इंदिरा जी का नाम तक नहीं लिया जा रहा। इसके अलावा उन्होंने मोदी के काशी दौरे पर भी हमला बोला। राहुल ने कहा कि मोदी ने गंगा में स्नान किया, ऐसा लगता है और किसी ने कभी गंगा स्नान नहीं किया। मोदी ऐसे अकेले हिंदुस्तानी हैं जो गंगा में स्नान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने योगी जी को भी गंगा स्नान नहीं करने दिया। देखा जाए तो राहुल गांधी ने अपने संबोधन में न किसी बड़ी योजना का वादा किया, न किसी बदलाव की घोषणा। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर छोटे कारोबारियों की अवहेलना नहीं होगी और रोजगार के जरिए सृजित किए जाएंगे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि करीब 27 मिनट के भाषण में राहुल का मकसद अपने और प्रदेशवासियों के बीच भावनात्मक रिश्ता स्थापित करना रहा। वो जानते हैं कि इस बार समीकरण कहते हैं कि राज्य की जनता जुमलेबाजी से नहीं बहकेगी और ना उनका ये उद्देश्य था। वो महज जनता को ये याद दिलाने आए थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बड़ी बड़ी घोषणाएं उनकी मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए काफ़ी ऊंची हैं और ये बात सिर्फ धरातल और आवाम से जुड़ा आम व्यक्ति ही समझ सकता है। दूसरी ओर 3 दौरे कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। उनके तीनों दौरों के 5 सबसे अहम बिंदुओं में शामिल था ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन और शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करना, फौजी भाई बहनों के हित की बात करते हुए 40 साल पुरानी 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पूरी करने की चर्चा करना, 4 धाम सड़क परियोजना से 4 धाम यात्रा आने वाले भक्तों की संख्या के बढ़ने का संबंध बताना, 18,000 करोड़ रुपए की 18 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करना, जनता को आश्रित नहीं आत्मनिर्भर बनाने की बात करना और विपक्ष पर वार करते हुए कहना कि 2014 में पहले केंद्र में जो सरकार थी उसने 7 साल में उत्तराखंड में केवल 2088 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए और 600 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि हमारी सरकार ने 7 साल में उत्तराखंड में 2000 किमी से अधिक लंबाई की नेशनल हाईवे का निर्माण किया और 12,000 करोड़ खर्च किए। जानकारों ने तो ये तक उनके संबोधन में गौर किया कि पीएम ने 12,000 करोड़ को 3 बार बोला। यानी अगर ठीक से देखा जाए तो अपने दौरे से पीएम मोदी प्रदेशवासियों को
हर दफा सरकार की उपलब्धियां गिनवाते दिखे, जो स्वाभाविक भी है क्योंकि 5 साल के उनके कार्यकाल में क्या भाजपा सरकार ने राज्य के लिए किया, यही देखा जाएगा और यही आंकलन चुनाव के नतीजे तय करेगा। इसलिए प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में डबल इंजन के महत्व को आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश की। अब अगर बात इस चीज की जाए कि दोनों की रैली में डंका किसके नाम का बजा, तो माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा जनसैलाब राहुल गांधी की रैली में उमड़ा। इसके कारण कई हो सकते हैं, लेकिन विजय दिवस के मौके पर शहीदों का सम्मान करने पहुंचे राहुल गांधी की रैली में लोगों की संख्या उनके समर्थन की ऐसी कहानी बयां कर रही थी जिसे किसी भी तौर पर अनदेखा नहीं किया जा सकता। मोदी की रैली में पार्टी ने 1 लाख की भीड़ जुटाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका संबोधन सुनने लोग उस संख्या में नहीं पहुंचे थे, बल्कि कई कुर्सियां वहां खाली थी। तो अब अगर इस एक बिंदु में ये तय किया जाए कि इस बार सियासी हवा किसके हक में बह रही है, तो साफ तौर पर राजनीतिक जानकार कांग्रेस का ही नाम ले रहे हैं। यानी विपक्ष को भाजपा अगर अब तक कम आंक रही थी, तो उसे अपने प्रयासों को और प्रभावशाली करना होगा। कुल मिलाकर आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों की टक्कर की रहने वाली है। अगर कहीं पर भाजपा बाजी मारती दिखती है तो कहीं पर कांग्रेस। इसलिए राज्य की जनता विजय का परचम किसके हाथ में देगी, ये जानना दिलचस्प रहेगा। लेकिन हाँ, ये तय है कि जनता को साधने में तो पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी उन्हें अपने नाम पर एक स्थान पर जुटाने में कामयाब रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।